हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर पे। मैं अक्षय मौर्य आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर 2 या पार्ट 2 करवाने वाला हूँ। इससे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर 1 पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले उसे देखें, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 देखें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा बाइंड अप करते हैं या बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखा। दूसरा, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे मानते, कब, कैसे, कहाँ, क्या एविडेंस मिले, उस चीज के बारे में भी समझा। फिर हम ओरिजिन और एवोल्यूशन पे भी आते हैं कि जैसे हड़प्पन, पेरी हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, इन सब पे। फिर हम देखते हैं उनका टाउन प्लानिंग कल्चर। जो टाउन प्लानिंग कल्चर था या टाउन प्लानिंग वो करते थे, बहुत ही एडवांस करते थे उस समय के हिसाब से। 4,500 साल, आज से 4,500 साल पहले जो उनका मेथड्स थे एक टाउन प्लानिंग के, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तो इससे तो हमें एक चीज समझ में आती है, जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आके कहते हैं कि हमने कॉलोनी सेट की, इंडियंस को रहना सिखाया। आज जो एविडेंस है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के कि 4,500 साल पहले ही हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो इतनी मॉडर्न थी और इतने वेल सेटल्ड तरीके से रहती थी। तो बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पन साइट का एविडेंस सेंट्रल एशिया में कहाँ मिला है, तो वो शॉर्ट गई साइट है सेंट्रल एशिया की। इसको आप नाम नोट डाउन कर ले, शॉर्ट गई साइट है। फिर हमने ट्रेड भी समझा, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझा, इकोनॉमी भी, क्राफ्ट भी, सोशल लाइफ। तो आज हम हमारा लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले वो आर्ट से स्टार्ट करने वाले हैं कि उनका आर्ट कल्चर कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा क्राफ्ट और टाउन प्लानिंग देख के कि ये जो आर्ट कल्चर, आर्ट्स जो भी होगा इनका एक हाई क्वालिटी का रहा होगा। और वहां भी वर्कमैनशिप जो हुआ होगा बहुत अच्छा था। जैसे कि हम देखें कि जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स है, सॉरी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, जो बहुत ही अच्छे से और बारीक काम करके बनाए जाते थे। जैसे कि हमें एक ब्रॉन्ज फिगर मिला है डांसिंग गर्ल का। तो वो कहाँ मिला है, पहला क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, किस साइट पे मिला है। ये आपको फाइंड करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये जो डांसिंग गर्ल का इमेज फिगर है, तो उसका जो राइट हैंड है वो रेस्टिंग उसके हिप पे है और लेफ्ट आर्म बिल्कुल फ्रीली छोड़ रिलैक्स मोड में है और उस पे बैंगल्स भी है। तो ये एक फिगर है जो मिला है। दूसरा, हम आर्ट्स में देखेंगे जो फिगर है मैन और वुमेन के, टेरिकोटा। अब टेरिकोटा का एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर से नहीं दूंगा क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ टेरिकोटा होता क्या था। ये भी फाउंड है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं जो भी वो आर्ट था वो बिल्कुल फाइन फाइन काम करते थे या फाइन इमेजेस डिजाइन डालना। तो ये सब चीजें हमें मिली है। साथ साथ कई चीजें जो हुई है, जैसे स्टेचू मिला है मैन एंड एनिमल्स का, कहाँ मिला, स्टोन के है। वीर अलग अलग साइट्स पे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, शॉर्ट, आप ये मान लीजिए धोलावरी, इन सब साइट्स पे जो हमें एविडेंस मिले वो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है स्टेचू ऑफ बीस्ट किंग का। ये कहाँ मिला है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। मोहनजोदाड़ो में ये मिला है, बीस्ट किंग का एक स्टेचू है। तो आप इसको इतना तो याद रख सकते हैं कि प्रीस्ट किंग का जो स्टेचू हमें मिला है वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। अब जो सील्स हुआ करती थी उस समय की क्लासिफाइड, वो बिल्कुल क्लियर सील्स अपन को देखने मिली है। जैसे पहली सील 1853 में मिली थी कनिंघम साहब को, तो उनने तो इंटरेस्ट लिया नहीं। उसके बाद जो सील्स थी हम देखेंगे उसमें पिक्चर है। अब वन हॉर्न्ड बुल, ऐसा हो सकता है कि उसके दो सींग हो, वो एक में दिख रहा हो। ये चीज संभावना है क्योंकि हमारे पास कोई लिटरेसी सोर्स है नहीं। जो भी हमें हम प्रूव करते या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे के बेस पे बोलते हैं। तो जो सील्स है उसमें बुल है, बफेलो, टाइगर, रिनोस, गोट, एलिफेंट, एनी ऐसे जानवर तो की हमें सील प्राप्त हुई है। तो साथ साथ एक चीज और हमें देखनी होगी, उस समय के लोग जो थे उनने खुद को आर्ट्स में इतना फाइनली डेवलप कर लिया था कि
किसी किसी सील पे बिल्कुल हमें क्लियर एविडेंस दिखते हैं कि क्या बना क्या नहीं बना, और बहुत से ज्यादा आर्ट्स हमें बने हुए दिखे। राइटिंग, अल्फाबेटिकल राइटिंग नहीं है, पर हाँ पिक्टोग्राफिक अपन को स्क्रिप्ट्स मिली है देखने। अब कैनरा बीड होती है, ये कहाँ लग्जरी आइटम माना जाता था, ये कहाँ बनती थी, चंदौरा में। अब ये होती क्या, एक रेड कलर का हार टाइप होता है, नेकलेस टाइप, प्रीशियस स्टोन का बना, रेड कलर का प्रीशियस स्टोन के रेड कलर का हार बना रहेगा, वो लोग वो पहनते थे। ऑर्नामेंट्स में भी हम देखेंगे बेंगल, नेकलेस, ये सब चीजें वो बना पर यूज किया करते थे। शेल्स, क्रीमी अगेट, गैजेट, स्टेलेट बीड्स। अब शेल तो उन्हें समुद्र के पास प्राप्त हो जाते थे, जो धोलावरी हमारे गुजरात की साइट्स वगैरह है, वहां से उन्हें शेल्स वगैरह मिल सकते थे। अब जो जार्स है, जग है, मटके है, ये भी अपन देखेंगे जो एविडेंस मिले वो पेंटेड मिले हैं, कि वो कलर और डिजाइन उसमें डली, की फिश की, पीकॉक की, किसी भी एनिमल की, या कोई ज्योमेट्रिकल शेप है जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब अपन हम आर्ट देखेंगे, इन सब पे डिजाइन हुआ हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहली सिविलाइजेशन है जिनने आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप की इंडिया में। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम आर्ट ऑफ राइटिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो आप बिल्कुल हड़प्पन सिविलाइजेशन वहां टिक कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है। अल्फाबेटिकल तो नहीं था, पर पिक्टोग्राफिक आर्ट था उनके पास। अब सबसे पहली स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें कब मिली थी, 1853 में, मैं आपको बता चुका हूँ, कनिंघम साहब ने, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने जो सील मिली थी। दूसरी कंप्लीट स्क्रिप्ट की जो सील मिली थी हमें 1923 में मिली थी। तो यहीं से मैं आपको क्वेश्चन छोड़ा देता हूँ, 1923 में किस साइट को डिस्कवर किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। अब स्क्रिप्ट किस टाइप की होती थी, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, पिक्टोग्राफिक होती थी। ये लिखी कैसे जाती थी, लेफ्ट टू राइट। अब बॉस्टोफिडन करके एक मेथड होती थी स्क्रिप्ट की, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो अब जब आप सेकेंड लाइन पे आएंगे तो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एक फॉर्मेट में रहता था। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ। इजी वे में आप ये मान लीजिए, जैसे आप दो लाइन, तीन लाइन है, पहली लाइन में आपने लिखा लेफ्ट टू राइट, तो आप सेकंड लाइन में लिखना चालू करेंगे, वो आप लेफ्ट से ही, राइट से ही, उसके नीचे से ही, जहां से खत्म किया उसके नीचे से ही लिखेंगे लेफ्ट तक, जहां तक लिखा। फिर जैसे ही वो लेफ्ट में खत्म होगा, तो आप बिल्कुल नीचे जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट रखेंगे। तो यहां से एक और क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ये जो हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखने का मेथड है, बॉस्ट्रोनोफीडन मेथड है जो, ये हमारी किस स्क्रिप्ट से मिलता है, इसका एक एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम आगे चलते हैं, रिलीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये खुद सोचना होगा कि किसी भी सिविलाइजेशन में हम हमेशा रिलीजन क्यों फाइंड करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई वी फाइंड रिलीजन इन एनी सिविलाइजेशन, ऐसा क्यों, ये आप आंसर करें आंसर राइटिंग में, और जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको इंस्टा आईडी भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात, सील टेरिकोटा कॉपर टेबलेट में हमें कुछ रफ आइडिया मिल जाता है, जैसे सील में पशुपति, अभी अपन पढ़ेंगे पशुपति जो है उनका। टेरिकोटा खिलौनों में जो मिला है, कॉपर टेबलेट्स में जो डिजाइन्स मिली, एक प्लेट होती थी कॉपर टेबलेट, जैसे एक प्लेट होगी, उस पे डिजाइन्स वगैरह बनी रहती है या लिखा रहता है पिक्टोग्राफिक फॉर्म में। तो वहां से हमें आइडिया मिलता है रिलीजन का, हड़प्पन लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे और एविडेंस मिले हैं हमें, वहां हमें कोई भी टेम्पल या इमेज वर्शिप नहीं मिली है। मतलब इसका सीधा सिंपल बात ये, जो भी पूजन या रिचुअल्स होते थे वो एक अपने घर तक सीमित थे, पब्लिकली नहीं हुआ करता था। अब जो शेफ मेल था, मतलब सुपीरियर गॉड थे, वो पशुपति थे। वो सराउंडेड थे एलिफेंट, टाइगर, रेनोस। उनके जो थॉर्न है उस पे बफेलो था, और पैरों के पास चार, दो डियर या हेरन वहां बैठे मिलते हैं। अब मदर गॉडेस का हमें एक टेरिकोटा टेरिकॉट फिगर मिला है मदर गॉडेस का। उस समय मदर गॉडेस वर्शिप होती थी योनि की।
ये सारे एक डिबेटेबल पार्ट है क्योंकि लिटरेसी सोर्स है नहीं। अभी तक जो कि आर्कोलॉजिकल से एविडेंस मिले हम उस बेसिस पे कहते हैं। अब जो पशुपति नाम है, जो एविडेंस हमें मिले कि ये एक स्ट्रक्चर मिला जो डिजाइन, उसे हमने पशुपति का नाम दिया। तो ये पशुपति किस हिस्टोरियन ने उनका नाम रखा है, आपकी हेल्प के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जिनने उस डिजाइन को या उस फिगर को बोला ये पशुपति का है। तो आप इसका भी आंसर बताएं। आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन डाल दिए, तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हड़प्पन पीपल जो थे वो पेड़ों और जानवरों की भी पूजा किया करते थे। पेड़ों में पीपल की, जानवरों में आप देखेंगे एलिफेंट, टाइगर, ये सब जो कि पशुपति से रिलेट है, इन सब के भी पूजन किया करते थे। तो बेसिकली हमें एक रफ आइडिया तो उनके रिलीजन का मिलता है कि हाँ रिलीजन था, पर कौन सा रिलीजन था, किस टाइप का, ये एक डिबेटेबल पार्ट है, तो ये हिस्टोरियंस पे छोड़ देना चाहिए। हमें जो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिस से, उस पे जुड़ा रहना चाहिए। ये फैक्ट्स काफी है, इसके आप अच्छे से पढ़ ले, हर एक नॉलेज इसमें मैंने दे रखा है और जरूरत पड़ने पर आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब जैसे ही हम रिलीजन कंप्लीट करेंगे तो हम सबसे एंड में देखेंगे बरियल प्रैक्टिस। जो बरियल प्रैक्टिस कैसी होती थी और क्या हुआ करता था उसमें। तो चलिए देखते हैं उसमें भी। तो हमें बरियल प्रैक्टिस जो कब्रें मिली किन किन साइट पे मिली, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन ये है। हड़प्पन, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपल, रोथल, रोजी, तो ये सब एक बड़ी साइट्स है। यहाँ हमें एक बड़ी, ज्यादा बड़ा बरियल साइट्स मिली है या बरियल करने वाली जगह मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बरियल किस फॉर्म में किया जाता था। तो बरियल जो होता था, आप एक चीज माने, जैसे किसी के लिए कब्र बनी है और उनने गड्ढा कर दिया है, वो रेक्टेंगुलर या ओवल शेप में रहती थी और उसके आसपास का जो एरिया था उसमें ईंटों या पत्थरों की चुनाई कर दी जाती थी, जिसमें वो मिट्टी बाद में ढसेना या उस डेड बॉडी पे गिरे। तो आपको, आप खुद समझ गए होंगे कि स्क्वायर करके गड्ढा किया, उसके जो गहराई है, जैसे आज के फॉर एग्जांपल आपने विलेजेस में कुएं देखे होंगे कि गड्ढे करके ईंटे की चुनाई कर दिया, उस टाइप का उनका वो रहा करता था। इजीली आपको, इजीली लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि जैसे पहले कुएं होते थे, कुएं खुदे, कुएं के आसपास, कुएं जैसे ही खुदा अंदर से चुनाई कर दी ईंटों की, उसी प्रकार का जो कब्र होती थी उसकी भी वो चुनाई कर देते कि वो ढसे ना। और आसपास ऊपर से भी ईंटें और पत्थर लगा देते जिसमें कोई जानवर उसे उखाड़े ना या खोदे ना, या कोई डैमेज ना पहुंचे डेड बॉडी पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है किस साइड से कैसे दफनाया जाता था। अब आपको बता दिया, कब्र खोद दी, चुनाई कर दी, तो नॉर्थ साइड उसका सिर, साउथ साइड पैर, नॉर्थ डायरेक्शन में सिर रहता था, साउथ साइड पैर रहते थे। और एक कॉटन क्लोथ की कपड़े से उसे लपेट दिया जाता था, साथ साथ में उसके साथ उसके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ज्वेलरीज हो गया और बहुत सारा सामान, जो जैसे जग्स हो गए, जार्स हो गए, खाना वगैरह के बर्तन, वो सब हमें एविडेंस मिले हैं। जो कब्र मिली है उसमें व्यक्ति के साथ उसकी ज्वेलरीज, पॉट्स, ये सब गड़े हुए दफना हुए मिले। मतलब हमें यहाँ से एक आइडिया तो मिलता है कि आफ्टर डेथ के बाद का भी उनका बिलीफ था कि व्यक्ति के मरने के बाद कुछ होता है, जो उसका बिलीफ था, ऐसा हार्डली हम आइडिया लगा सकते हैं। अब बरीड विद देयर ज्वेलरीज, ये भी एविडेंस है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट बरियल और पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल वॉज पॉपुलर प्रैक्टिस इन मोहनजोदारो, आप ये लिख लें, ये एक फैक्ट है। जो कंप्लीट बरियल, पहले तो पूरा बरियल किया, और मरने के बाद की भी जो क्रिमिनेशन है, रिचुअल्स है, वो भी वो माना करते थे बरियल का, जो कि हमें कहाँ देखने मिलता है, मोहनजोदारो में। अब डबल बरियल, दो व्यक्ति एक साथ, दो डेड बॉडी एक साथ बरियल मिली है, ब्रिक्स ग्रेव है, और वो कहाँ मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोथल की साइट में मिला है डबल बरियल, कि दो व्यक्ति को एक साथ गड़ा दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, दो भाई कभी एक साथ किसी वजह से मौत हो गई हो, या कोई एक ही घर के किसी दो लोगों की मौत हो गई हो तो एक साथ गाड़ दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस समय में जैसे जो घर हुआ करते थे, घर के पास ही बरियल प्लेस हुआ करती थी, दूर नहीं हुआ करती थी।
और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में दे हड़प्पन एरियाज में पाएंगे, हड़प्पा एरिया में, कि वहां हमें दो बरियल जगह मिलेगी, एक हाई क्लास वालों की, एक लोअर क्लास वालों की। दो बरियल प्लेस हमें वहां देखने मिली, एक हाई क्लास और लोअर क्लास। और एक बरियल वुडन कॉफन भी मिला है। कहाँ मिला है? वो हड़प्पा में मिला है, हड़प्पा साइड से अपन को मिला है क्या? वुडन कॉफन बरियल में जो यूज हुआ करता था। और यहीं हमें एक चीज और देखने मिली है, हाई क्लास और लोअर क्लास के बरियल जो प्लेस है वो अलग अलग है। अब इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति अपने डॉग के साथ भी बरियल मिला है, वो मिला है रोपर की साइड से। और R37 सेमेंट्री हड़प्पियन हड़प्पन साइट जो है वहां हमें क्या देखने मिलता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप ये R37 सेमेंट्रल हड़प्पन साइट याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि हाई क्लास और लोअर क्लास की ग्रेव कहाँ फाउंड हुई है, तो वो फाउंड हुई है R37 सेमेंट्रल हड़प्पन साइट में। तो एक बेसिक रफ आइडिया ये है कि वो लोग बरियल प्रैक्टिस से हम लगा सकते हैं बरियल दैट का भी वो बिलीव था, और आफ्टर दैट वो बिलीव रखते थे। अब हम आ जाते हैं हमारे एंड वाले पार्ट पे, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन्स। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन्स में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस की बहुत सारा मानना है, ये भी डिबेटेबल पार्ट है। हम इसको एक नॉर्मल बेसिस खत्म करेंगे, ज्यादा टफ या ज्यादा घुमा फिरा के कोई अपन को पढ़ना नहीं है, सीधा सिंपल पढ़ना है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब। हमें हिस्ट्री में पीएचडी या हिस्ट्री का स्कॉलर नहीं बनना है, हमें सिर्फ जॉब चाहिए। हमें इम्पोर्टेंट इतना है जितना नॉलेज या तो किसी भी वनडे एग्जाम में या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। तो सबसे पहला आप अपन आर्यन इन्वेशन भी मानते हैं। आर्यन इन्वेशन को मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा एक्सप्लेन करके कि हम क्यों मानते हैं। साथ साथ अब कोई नेचुरल आपदा भी आ सकती है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या सूखा पड़ जाना, ये सब चीजें। या मौसम का एकदम से सूखा हो जाना, बिल्कुल बारिश ना होना, ये सब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति उतने एडवांस नहीं था कि उसे पहले से अंदेशा हो जाए कि हाँ इस साल बारिश कम होगी या अब बाढ़ आ सकता है या बारिश ज्यादा होगी। तो ऐसा हो सकता है एकदम से, क्योंकि वो पूरे नदियों के आसपास ही आपको इंडस सिविलाइजेशन या इंडस रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशन मिलेगी। या ये सिविलाइजेशन कहीं और भी आप देखेंगे तो सिर्फ नदियों के आसपास ही आपको सेटल्ड मिलेगी। तो हमारा मानना ये है कि किसी भी प्राक- प्राकृतिक आपदा के कारण उनका अंत हो सकता है। और दूसरे, लंबे समय तक एक ही जगह पे खेती करने से वहां की सॉइल डिक्रीज, फर्टिलिटी कम हो गई हो, तो उनने वहां से मूव कर दिया हो। एक ये रीजन भी हो सकता है। दूसरा रीजन, सबसे तीसरा जो अपने सबसे पहले डिस्कस किया था, आर्यन इन्वेजन। हम ये क्यों मानते हैं कि आर्यनों ने इन्वेजन किया? पहली चीज, अगर हमने अभी तक लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप एक चीज समझ गए होगे, जो हड़प्पन पीपल्स है या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति है, उनका बिजनेस चल रहा है मेसोपोटामिया के साथ। अब मेसोपोटामिया के पास कुछ तो है नहीं देने के लिए कि वो अनाज के बदले दे सके, क्योंकि बार्टर सिस्टम था। तो उनके पास था गोल्ड और प्रीशियस स्टोन, जो कि हड़प्पन पीपल्स को देते थे, और हड़प्पन पीपल्स उन्हें खाने का सामान दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम एक कॉमन प्रोस्पेक्ट सोच सकते हैं कि जो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन की वैल्यू होगी वो स्टोरेज बड़ा होगा। तो इस वजह से आर्यनों ने इन्वेड करा होगा उन पे। अब आर्यन इन्वेड हम इसलिए मानते हैं कि जो हमारी मोहनजोदारो की साइट है उसके आसपास से हमें बहुत से स्केलेटन्स मिले हैं हथियारों से। स्केलेटन्स उसके आसपास के एरिया में मिले जिनके पास हथियार भी है। इस वजह से हम ये मानते हैं कि कि हाँ, कि आर्यनों ने इन्वेड किया होगा। अब हम चलते हैं किसने कौन सी साइट फाइंड की, ये इंपॉर्टेंट है कि कब, किस ईयर में और किस व्यक्ति के द्वारा ये साइट फाइंड हुई। इसकी मेजर फाइंडिंग आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में समझा दिया है, पर एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको साइट्स पे से ही बनेंगे। तो 1921 में सबसे पहली साइट मिलती है हड़प्पा। कहाँ? दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढी गई। कहाँ पे? पंजाब रिवर। किसके रिवर के पास? रवि रिवर के पास। दूसरी फाइंडिंग हुई 1922, मोहनजोदारो, बैंक ऑफ इंडस के पास, R D बनर्जी साहब द्वारा। इसकी मेजर फाइंडिंग आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 1929 में सुख्ता सुख्तगिन दर
साइट प्राप्त हुई है स्टेनली द्वारा दास्ता रिवर बलूचिस्तान के पास 1931 में चंदौरा। ये क्या है, सिंध इंडस, ये भी इंडस रिवर के पास एन जी मजूमदार साहब द्वारा। 1935 में अमीरी अमीरी की साइट फाइंड की इंडस रिवर के पास एन जी मजूमदार के साहब द्वारा। 1953 में काली बंगन, ये घाघर रिवर के पास अमलानंद अमलन अमला आनंद घोष द्वारा। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हो जाती है कभी कभार मिस्टेक। अब 1953 में लोथल की भी साइड मिलती है, कहाँ मिलती है, भोगा रिवर के पास आर राव द्वारा। अब इसमें एक चीज है, हम डॉक यार्ड भी देखते हैं लोथल में फाइंड हुआ है। 1964 में सुरकोतदा गुजरात के पास मिलती है जेपी जोशी द्वारा, जिसमें बोन्स ऑफ हॉर्स भी प्राप्त हुए, स्टोन कवर्ड बीट्स भी मिली है। 1947 में बनवाली साइड मिलती है, कहाँ, हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आर एस बिस्ट द्वारा। और आखिरी जो साइट है इंपॉर्टेंट, 1985 में धोलावीरा है, गुजरात के पास रन ऑफ कच्छ में, आर एस बिस्ट द्वारा। अब इसमें हम स्टेडियम भी देखते हैं कि यहाँ स्टेडियम है, जाइंट वाटर रिजर्वर, मतलब पानी को बचा के रखना, ये भी हम वहां देखते हैं। अभी आपके लिए एक चीज और है, जैसे और इसमें मैंने एक साइट का नाम नहीं रखा, राखी गाड़ी। राखी गाड़ी कहाँ है, लोकेशन किसके द्वारा ढूंढी गई, किस ईयर में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसके पहले वाले जो वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो आपने प्यार दिया और रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। ऐसे ही आपका प्यार देते रहे और हमारे लेक्चर को और हमें मोटिवेट करते रहे, कि हमें अच्छा लगता है जब आप प्यार देते हैं, तो हम और अच्छे से मेहनत करते हैं लेक्चर बनाने में। कोशिश करते हैं कि आपको जो पेड में नहीं मिल रहा वो यहाँ यूट्यूब में फ्री में दे। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कराते रहे, ये आपका ही चैनल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।